कभी शांत बैठकर अपने ही मन को देखा है? केवल 5 मिनट के लिए, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बातचीत के, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। अगर तुमने ऐसा किया होगा तो शायद तुमने एक अजीब बात महसूस की होगी कि तुम्हारा मन कभी चुप नहीं रहता, वह लगातार बोलता रहता है। एक कहानी खत्म भी नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी की कही हुई बात, कभी किसी आने वाले कल की कल्पना। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह सब तुम्हारी अनुमति के बिना होता रहता है। तुमने नहीं कहा कि अब डर के बारे में सोचो, फिर भी डर आ जाता है। तुमने नहीं कहा कि अब 10 साल पुरानी गलती याद करो, फिर भी वह याद सामने आ जाती है। तुमने नहीं कहा कि अब खुद की तुलना किसी और से करो, फिर भी तुलना शुरू हो जाती है। और यही एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो फिर मालिक कौन है? क्योंकि मालिक वही होता है जो आदेश देता है। लेकिन यहां तो आदेश कोई और दे रहा है, और तुम केवल उसका पालन कर रहे हो। सुबह आंख खुलते ही मन बोलना शुरू कर देता है, आज बहुत काम है। अगर यह नहीं हुआ तो? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे और सफल होना चाहिए, मैं अभी पर्याप्त नहीं हूं। और तुम बिना सवाल किए उसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हो। कभी यह जांचने की कोशिश भी नहीं करते कि जो आवाज भीतर बोल रही है, क्या वह सच बोल रही है, या केवल पुराने डर, पुरानी यादों और पुरानी आदतों को दोहरा रही है। जरा सोचो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति दिन भर तुम्हारे कान में वही बातें कहता रहे जो तुम्हारा मन कहता है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम असफल हो सकते हो, भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो शायद तुम उससे दूर भाग जाओगे। लेकिन जब यही बातें तुम्हारा मन कहता है, तो तुम उन्हें सच मान लेते हो। क्यों? क्योंकि बचपन से तुम्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि मन और तुम दो अलग चीजें हो सकते हो। तुम्हें हमेशा यही बताया गया कि जो सोच रहे हो वही तुम हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर तुम गुस्से का एक विचार देख सकते हो, तो देखने वाला गुस्सा कैसे हो सकता है? अगर तुम डर को महसूस कर सकते हो, तो महसूस करने वाला डर कैसे हो सकता है? अगर तुम अपने विचारों को आते जाते देख सकते हो, तो देखने वाला विचार कैसे हो सकता है? और यहीं पहली दरार पड़ती है उस पुराने भ्रम में कि मन ही तुम्हारी पहचान है। नहीं, मन एक उपकरण है, लेकिन वर्षों तक उसका उपयोग करते करते तुम स्वयं उसी के गुलाम बन गए। जैसे कोई राजा अपने ही सेवक के आदेश मानने लगे। धीरे धीरे सेवक ही राजा बन बैठा। और आज स्थिति यही है। तुम्हारा मन तुम्हें आदेश देता है, ये डरो, और तुम डर जाते हो। ईर्ष्या करो, और तुम ईर्ष्या करने लगते हो। तुलना करो, और तुम तुलना करने लगते हो। भविष्य की चिंता करो, और तुम पूरी रात जागते रहते हो, बिना यह पूछे कि क्या यह सब वास्तव में आवश्यक है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, क्योंकि वर्तमान में उसका अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। वह हमेशा या तो अतीत में रहता है, जहां पछतावा है, या भविष्य में, जहां कल्पनाएं और भय हैं। क्योंकि अगर तुम पूरी तरह इसी क्षण में आ जाओ,
अगर तुम केवल अपनी सांस को महसूस करो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो, अपने भीतर की शांति को देखो, तो मन की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। और यही कारण है कि मन तुम्हें हर समय व्यस्त रखना चाहता है, सोचने में, भागने में, प्रतिक्रिया देने में, क्योंकि जिस क्षण तुम जागरूक होकर उसे देखने लगते हो, उसी क्षण उसकी सत्ता कम होने लगती है। और शायद इसी कारण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि वह अनदेखा मन है, जिसे तुमने वर्षों से अपना मालिक बना रखा है। लेकिन क्या सचमुच मन दुश्मन है, या वह केवल एक अनियंत्रित शक्ति है जिसे कभी समझा ही नहीं गया? यही प्रश्न हमारी अगली यात्रा की शुरुआत करेगा, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि मन तुम्हारा मालिक बना कैसे, और क्यों पूरी दुनिया बिना जाने उसके आदेशों पर जीवन जी रही है। अगर तुम्हारा मन वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक बन चुका है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से अपने मन का गुलाम नहीं होता। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, तब उसके भीतर विचारों का शोर नहीं होता। वह वर्तमान में जीता है। वह 5 मिनट पहले की बात को पकड़कर नहीं बैठता। वह कल की चिंता नहीं करता। अगर वह हंसता है, तो पूरी तरह हंसता है। अगर रोता है, तो पूरी तरह रोता है। और अगले ही पल फिर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके भीतर यादों और कल्पनाओं का भारी बोझ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। परिवार उसे सिखाता है कि उसे कैसा होना चाहिए। समाज उसे बताता है कि लोग क्या सोचेंगे। स्कूल उसे तुलना करना सिखाता है। देखो, वह तुमसे आगे हैं। तुम्हें सबसे अच्छा बनना है। गलती मत करना। और यहीं से मन धीरे धीरे अपनी पहली दीवारें खड़ी करना शुरू करता है। अब बच्चा जीवन को सीधे नहीं देखता। वह हर चीज को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। उसे यह चिंता होने लगती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और इसी चिंता के साथ एक नया पात्र जन्म लेता है, जिसे हम अहंकार या बनाई हुई पहचान कहते हैं। अब वह स्वाभाविक नहीं रहता। अब वह हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। अगर कोई उसकी तारीफ करे, तो वह खुश हो जाता है। अगर कोई आलोचना करे, तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसने अपनी कीमत दूसरों के शब्दों में खोजनी शुरू कर दी। और यही वह क्षण था जब मन ने पहली बार सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसने कहा, अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है, तो हर समय सोचते रहो। हर चीज का विश्लेषण करो। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। किसी पर भरोसा मत करो। असफल मत होना। कमजोर मत दिखना। और शुरुआत में ऐसा लगा कि मन तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वही सुरक्षा एक कैद बन गई। अब मन हर समय खतरे खोजने लगा। जहां कोई खतरा नहीं था, वहां भी किसी ने जवाब देने में थोड़ी देर कर दी। मन बोला, शायद वह तुमसे नाराज है। किसी ने तुम्हारी ओर देखा नहीं। मन बोला, शायद तुम्हारी कोई कीमत नहीं। भविष्य अभी आया भी नहीं। लेकिन मन ने उसकी 100 कहानियां बना दी। और तुम उन कहानियों को सच मानकर डरने लगे। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह वास्तविकता से कम, कल्पना से ज्यादा जीता है। और धीरे धीरे तुम भी उसी की दुनिया में रहने लगते हो। अब तुम जीवन को नहीं जी रहे। तुम अपने मन द्वारा बनाई गई कहानी को जी रहे हो।
और यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरह से अनुभव करते हैं। घटना एक होती है, लेकिन मन की कहानी अलग अलग होती है। कोई असफलता को सीख मानता है, कोई उसी असफलता को अपनी पूरी पहचान बना लेता है। कोई अकेलेपन में शांति ढूंढ लेता है, कोई उसी अकेलेपन में टूट जाता है। क्योंकि दुख हमेशा घटना से नहीं, घटना के बारे में मन की व्याख्या से पैदा होता है। और अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मन आज भी पुराने रिकॉर्ड की तरह वही बातें दोहरा रहा है। वही डर, वही तुलना, वही असुरक्षा, वही मैं पर्याप्त नहीं हूं। जबकि जीवन हर पल नया है, लेकिन मन नया नहीं है। मन हमेशा अतीत से चलता है। वह पुरानी यादों को लेकर भविष्य की कल्पना करता है, और इसी कारण वह कभी वर्तमान को देख ही नहीं पाता। और सबसे दुखद बात यह है कि तुमने इस आवाज को अपना समझ लिया। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि यह जो लगातार बोल रही है, क्या यह सचमुच मेरी आवाज है, या यह केवल वर्षों की आदतों, डर, यादों और समाज की शर्तों का संग्रह है। क्योंकि जिस दिन तुम पहली बार इस प्रश्न को पूरी ईमानदारी से पूछोगे, उसी दिन मन की सत्ता हिलने लगेगी। क्योंकि मन को सबसे ज्यादा डर उसी इंसान से लगता है जो उसे बिना विश्वास किए केवल देखना शुरू कर देता है। और अगले भाग में हम उस सबसे बड़े भ्रम को समझेंगे जिसने मन को इतना शक्तिशाली बना दिया है। वह भ्रम कि हर विचार सच होता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यहीं से एक ऐसी समझ शुरू होती है जो मन की पूरी सत्ता को हिला सकती है। क्योंकि वर्षों से तुमने एक ऐसी गलती की है जिसे लगभग पूरी दुनिया करती है। तुमने हर विचार पर विश्वास कर लिया। जैसे ही मन ने कोई बात कही, तुमने उसे सच मान लिया। उसने कहा तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, और तुम मान बैठे। उसने कहा अगर तुम असफल हुए तो सब खत्म हो जाएगा, और तुम डर गए। उसने कहा लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, और तुम बेचैन हो गए। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर यह पूछा कि मन जो कह रहा है, क्या वह वास्तव में सच है, या केवल एक संभावना है, एक कल्पना है, एक पुरानी आदत है? जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे मन ने कितनी बार भविष्य के बारे में डर पैदा किया? कितनी बार उसने सबसे बुरी कल्पना बनाई? कितनी बार उसने कहा अब सब खराब होने वाला है? लेकिन उन डरावनी कल्पनाओं में से कितनी वास्तव में सच हुई? शायद बहुत कम। और फिर भी हर बार तुमने मन की बात पर पूरा विश्वास किया। क्योंकि मन की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम विश्वास करना बंद कर दो, तो उसका आधा प्रभाव उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह विश्वास पैदा कैसे हुआ? क्योंकि बचपन से तुम्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि विचार केवल विचार होते हैं। तुम्हें सिखाया गया कि जो मन कहता है वही सच है। और धीरे धीरे तुमने मन की हर आवाज को अपनी आवाज समझ लिया। लेकिन सोचो, अगर आकाश में काले बादल आ जाएं, तो क्या इसका मतलब है कि पूरा आकाश काला हो गया? नहीं, बादल केवल गुजर रहे हैं। आकाश उनके पीछे वैसा ही खुला रहता है। ठीक इसी तरह विचार भी तुम्हारे भीतर आते हैं, कुछ उजले, कुछ अंधेरे, कुछ प्रेम से भरे, कुछ भय से भरे। लेकिन वे टिकते नहीं, वे लगातार बदलते रहते हैं।
और जो बदलता है वह तुम्हारी स्थायी पहचान कैसे हो सकता है? समस्या विचारों के आने में नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब तुम हर विचार को पकड़ लेते हो, उसे अपनी पहचान बना लेते हो। एक नकारात्मक विचार आया और तुमने कह दिया मैं दुखी हूं। एक डर आया और तुमने कह दिया मैं डरपोक हूं। एक गुस्सा आया और तुमने कह दिया मैं बुरा इंसान हूं। जबकि सच्चाई यह है कि विचार केवल आगंतुक हैं। वे आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुमने उन्हें अपना घर दे दिया और अब वे मालिक बनकर रहने लगे। मन ठीक एक रेडियो स्टेशन की तरह है। वह 24 घंटे प्रसारण करता रहता है। कभी अच्छी खबरें, कभी बुरी खबरें, कभी डर, कभी उम्मीद। लेकिन क्या तुम हर रेडियो कार्यक्रम पर विश्वास कर लेते हो? नहीं। तो फिर अपने मन के हर प्रसारण पर विश्वास क्यों करते हो? क्योंकि तुमने कभी रेडियो और सुनने वाले के बीच का अंतर नहीं देखा। और यही अंतर पूरी मुक्ति का द्वार है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि यह केवल एक विचार है, यह कोई अंतिम सत्य नहीं, उसी दिन मन की पकड़ ढीली होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाएंगे। नहीं, वे पहले की तरह आते रहेंगे, लेकिन अब तुम उनके साथ बहोगे नहीं। अब तुम उन्हें उसी तरह देखोगे जैसे कोई नदी किनारे बैठा व्यक्ति पानी को बहते हुए देखता है। वह हर लहर के पीछे नहीं दौड़ता, वह केवल देखता है। और इसी देखने में एक अद्भुत स्वतंत्रता छिपी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को देख सकता है वह उनसे बड़ा है, और जो उनसे बड़ा है वह उनका गुलाम नहीं रह सकता। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि विचारों का शोर अभी भी है, लेकिन भीतर कहीं एक गहरा मौन भी है। एक ऐसी जगह जहां कोई विचार पहुंच नहीं सकता, और शायद वही तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है। न कि वह आवाज जो हर समय तुम्हारे सिर के भीतर बोलती रहती है। और अगले भाग में हम उस सबसे खतरनाक आदत को समझेंगे जो मन को लगातार शक्ति देती रहती है। वह आदत है अतीत में जीना और भविष्य में खो जाना, जबकि जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है। अगर तुमने अपने मन को कभी ध्यान से देखा हो तो तुम एक बहुत अजीब बात नोटिस करोगे। वह शायद ही कभी इस क्षण में रहता है। उसका अधिकांश समय या तो बीते हुए कल में खोया रहता है, या आने वाले कल की कल्पनाओं में। वह बार बार तुम्हें उन घटनाओं के पास ले जाता है जो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी हैं। किसी की कही हुई एक बात, कोई पुरानी गलती, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई खोया हुआ अवसर, और वह उन्हें बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म लगातार चल रही हो। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हर बार तुम उसी दर्द को फिर से जीते हो, जबकि घटना बहुत पहले समाप्त हो चुकी होती है। इसका अर्थ है कि तुम्हें वर्तमान नहीं दुख दे रहा, तुम्हारी स्मृति दुख दे रही है। फिर अचानक मन भविष्य की ओर भागता है। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ दें तो? अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं निकला तो? और देखो, भविष्य अभी आया भी नहीं, लेकिन शरीर अभी से डर महसूस करने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस बदल जाती है,
क्योंकि मन एक ऐसी कहानी बना चुका है जो अभी वास्तविक भी नहीं है, और तुम उस कहानी को सच मानकर जीने लगते हो। यही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। वह तुम्हें उस जगह से दूर रखता है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है, क्योंकि जीवन कभी अतीत में नहीं होता, जीवन कभी भविष्य में नहीं होता, जीवन हमेशा केवल इसी क्षण में होता है। लेकिन मन इस क्षण से डरता है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास पकड़ बनाने के लिए बहुत कम होता है। वर्तमान में न पछतावा है, न कल्पना, न तुलना, न कहानी, केवल अनुभव है, केवल सांस है, केवल धड़कन है, केवल होना है। और जैसे ही तुम पूरी तरह वर्तमान में आते हो, मन का शोर थोड़ा धीमा पड़ने लगता है। यही कारण है कि जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को पूरी तन्मयता से देखते हो, जब पहाड़ों के बीच खड़े होकर केवल हवा को महसूस करते हो, जब किसी छोटे बच्चे की हंसी में पूरी तरह खो जाते हो, या जब किसी गहरे संगीत को पूरी जागरूकता से सुनते हो, तब कुछ क्षणों के लिए मन चुप हो जाता है, क्योंकि उन क्षणों में तुम सोच नहीं रहे होते, तुम केवल जी रहे होते। और बाद में तुम कहते हो, आज बहुत शांति महसूस हुई। लेकिन सच यह है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आई थी। शांति तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। केवल मन का शोर कुछ क्षणों के लिए हट गया था। जैसे बादल हटते हैं और नीला आकाश दिखाई देने लगता है। आकाश नया पैदा नहीं होता, वह पहले से ही वहां था। उसी तरह तुम्हारे भीतर का मौन भी हमेशा मौजूद है, लेकिन विचारों के बादल उसे ढक लेते हैं। और फिर तुम समझ बैठते हो कि शांति खो गई है, जबकि वास्तव में खोई केवल तुम्हारी जागरूकता होती है। मन तुम्हें हमेशा कहता है, अभी नहीं। जब यह काम पूरा हो जाएगा तब आराम करना। जब पैसे आ जाएंगे तब खुश होना। जब लोग तुम्हें समझेंगे तब शांति मिलेगी। लेकिन यह जब कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा एक नया भविष्य बना देता है। और इस तरह पूरी जिंदगी इंतजार में बीत जाती है, उस खुशी के इंतजार में जो केवल इसी क्षण में मिल सकती थी। अब जरा अपने आप से पूछो, अभी, इसी क्षण, जब तुम केवल अपनी सांस को महसूस कर रहे हो, जब तुम इस पल को बिना बदलने की कोशिश किए देख रहे हो, क्या वास्तव में कोई समस्या है? या समस्याएं केवल तब पैदा होती हैं जब मन अतीत और भविष्य की कहानियां सुनाने लगता है? शायद पहली बार तुम्हें महसूस हो कि जीवन जितना कठिन दिखाई देता है, उतना जीवन नहीं, बल्कि उसके बारे में मन की कहानी कठिन है। और यही वह समझ है जो तुम्हें धीरे धीरे मन की कैद से बाहर ले जाती है। क्योंकि जिस क्षण तुम वर्तमान को पूरी जागरूकता से जीना शुरू कर देते हो, उसी क्षण मन की सबसे बड़ी शक्ति समाप्त होने लगती है। और अगले भाग में हम उस जाल को समझेंगे जिसमें लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। वह जाल है दूसरों से अपनी तुलना करना, और उसी तुलना में अपनी पूरी खुशी खो देना। अगर मन की किसी एक आदत ने सबसे अधिक लोगों की शांति छीन ली है, तो वह है तुलना। क्योंकि तुलना कभी समाप्त नहीं होती। बचपन में तुम्हारी तुलना स्कूल के दूसरे बच्चों से की गई। कहा गया कि देखो, वह तुमसे ज्यादा तेज है, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसके अंक तुमसे बेहतर हैं। और शायद उसी दिन तुम्हारे भीतर एक छोटा सा बीज बो दिया गया कि तुम्हारी कीमत इस बात से तय होगी कि तुम दूसरों से कितने बेहतर हो। धीरे धीरे वही बीज एक विशाल वृक्ष बन गया।
अब तुम पढ़ाई में तुलना करते हो, नौकरी में तुलना करते हो, पैसे में तुलना करते हो, रिश्तों में तुलना करते हो, सुंदरता में तुलना करते हो, यहां तक कि आध्यात्मिकता में भी तुलना करने लगते हो। वह मुझसे ज्यादा शांत है, वह मुझसे ज्यादा सफल है, वह मुझसे ज्यादा आगे निकल गया। और हर तुलना के बाद मन धीरे से तुम्हारे कान में कहता है, तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। यही वह वाक्य है जिसने करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी बेचैनी में बदल दी। क्योंकि जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी कीमत किसी दूसरे इंसान से कम या ज्यादा होने पर निर्भर करती है, उसी दिन तुमने अपनी शांति दूसरों के हाथों में सौंप दी। अब तुम्हारी खुशी तुम्हारी नहीं रही। अब वह इस बात पर निर्भर है कि दुनिया में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कोई तुमसे आगे निकल जाए तो तुम्हें बेचैनी होती है, कोई तुमसे पीछे रह जाए तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए संतोष मिलता है। लेकिन वह संतोष भी टिकता नहीं, क्योंकि मन तुरंत किसी और को ढूंढ लेता है जिससे तुलना की जा सके। और यही इस खेल का सबसे दुखद हिस्सा है। तुलना में कोई विजेता नहीं होता। जो पीछे है वह दुखी है, और जो आगे है उसे डर है कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। इसलिए दोनों बेचैन हैं, दोनों कैद में हैं। अब जरा प्रकृति को देखो। क्या कभी किसी पेड़ ने दूसरे पेड़ से पूछा कि वह उससे ऊंचा क्यों है? क्या कभी नदी ने समुद्र बनने की जल्दी दिखाई? क्या कभी चांद ने सूरज से ईर्ष्या की कि उसके पास ज्यादा प्रकाश क्यों है? नहीं, क्योंकि प्रकृति तुलना नहीं करती। वह केवल अपने स्वभाव में जीती है। केवल इंसान ने अपने मन के कारण तुलना का यह जाल बना लिया, और उसी जाल में फंसकर वह स्वयं को भूल गया। सोचो, अगर इस धरती पर तुम अकेले इंसान होते तो क्या तुम्हें कभी लगता कि तुम सुंदर नहीं हो, सफल नहीं हो, पर्याप्त नहीं हो? शायद नहीं, क्योंकि ये सारे विचार केवल तुलना से पैदा होते हैं। तुलना ही अहंकार को जन्म देती है, और तुलना ही हीनता को भी जन्म देती है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहता है, मैं सबसे बड़ा हूं। दूसरा कहता है, मैं सबसे छोटा हूं। लेकिन दोनों के केंद्र में केवल मैं है। और जब तक यह मैं दूसरों के आईने में खुद को देखता रहेगा, तब तक उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। हमेशा कोई तुमसे ज्यादा अमीर होगा, कोई ज्यादा सुंदर होगा, कोई ज्यादा प्रसिद्ध होगा, और हमेशा कोई तुमसे कम भी होगा। अगर तुम्हारी खुशी इस तुलना पर टिकी है तो तुम्हारा जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन जब तुम सचमुच अपने भीतर देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं था। किसी ने तुम्हें दूसरे जैसा बनने के लिए पैदा नहीं किया। हर व्यक्ति का अस्तित्व एक अलग संगीत है। जैसे जंगल में हर पेड़ की अपनी ऊंचाई है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर नदी का अपना रास्ता है, वैसे ही तुम्हारा भी अपना मार्ग है। और जिस दिन तुम दूसरों की राह छोड़कर अपनी राह पर चलना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुलना की जंजीरें टूटने लगती हैं। अब तुम किसी से आगे निकलने के लिए नहीं जीते। अब तुम केवल अपने भीतर जागने के लिए जीते हो। और यही वह क्षण है जहां मन कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि तुलना उसके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक थी। और जब वह हथियार छूट जाता है तो पहली बार तुम्हें बिना किसी कारण के हल्कापन महसूस होता है।
जैसे वर्षों से कंधों पर रखा कोई भारी बोझ अचानक उतर गया है। और अगले भाग में हम मन की एक और गहरी चाल को समझेंगे, वह चाल जिसने लाखों लोगों की रातों की नींद छीन ली है। ओवरथिंकिंग यानी लगातार सोचते रहना और फिर उसी सोच में धीरे धीरे खो जाना। अगर तुलना मन का सबसे खतरनाक जाल है, तो ओवरथिंकिंग उसकी सबसे थकाने वाली कैद है, क्योंकि इसमें इंसान बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार भाग रहा होता है, एक विचार से दूसरे विचार तक, एक संभावना से दूसरी संभावना तक। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैंने गलत फैसला लिया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। सबसे अजीब बात यह है कि ओवरथिंकिंग अक्सर समझदारी जैसा महसूस होती है। इंसान सोचता है कि वह समस्या का समाधान खोज रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसी समस्या के चारों ओर गोल गोल घूम रहा होता है। जैसे कोई व्यक्ति भूल भुलैया में रास्ता खोजने के बजाय उसी जगह चक्कर काटता रहे, और हर चक्कर के साथ उसे लगे कि वह आगे बढ़ रहा है, जबकि वह वहीं का वहीं है। यही कारण है कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी मन हल्का नहीं होता, वह और भारी हो जाता है, क्योंकि हर विचार एक नई चिंता पैदा कर देता है, और हर चिंता 10 नए विचारों को जन्म दे देती है। धीरे धीरे मन एक ऐसी मशीन बन जाता है जो कभी बंद नहीं होती। रात को शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं थकता। वह पुराने संवाद दोहराता रहता है, भविष्य की कल्पनाएं बनाता रहता है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में चिंता करता रहता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। और फिर इंसान कहता है, मैं बहुत सोचता हूं। लेकिन असली प्रश्न यह है कि सोच कौन रहा है? क्या तुम जानबूझकर हर विचार चुनते हो, या विचार अपने आप आते रहते हैं? अगर वे अपने आप आते हैं, तो फिर तुम उनके पीछे भाग क्यों रहे हो? यही वह जगह है जहां एक गहरी समझ जन्म ले सकती है। ओवरथिंकिंग का कारण विचारों का होना नहीं है। कारण यह है कि तुम हर विचार को महत्वपूर्ण मान लेते हो। जैसे आकाश में उड़ते हर बादल को पकड़ने की कोशिश करना। एक विचार आया, शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, और तुम तुरंत उसके साथ बैठ गए। फिर दूसरा विचार आया, अगर मैं असफल हो गया तो। फिर तीसरा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और देखते ही देखते एक छोटा सा विचार पूरी कहानी बन गया। लेकिन अगर उसी क्षण तुम रुककर केवल इतना देखो कि यह केवल एक विचार है, तो कहानी वहीं टूट सकती है, क्योंकि विचार अपने आप में इतने शक्तिशाली नहीं होते। उन्हें शक्ति तुम्हारा ध्यान देता है, तुम्हारा विश्वास देता है। और यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति समस्या को देखता है और आगे बढ़ जाता है, दूसरा उसी समस्या के बारे में महीनों सोचता रहता है। समस्या एक ही थी, लेकिन मन की पकड़ अलग थी। अब जरा ध्यान से देखो, जीवन की सबसे सुंदर चीजें कब घटती हैं? जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। किसी दोस्त के साथ हंसते समय, किसी गीत को सुनते समय, बारिश को देखते समय, पहाड़ों में चलते समय। उन क्षणों में तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे होते, तुम केवल जी रहे होते हो। और इसलिए वे क्षण हल्के लगते हैं, जीवित लगते हैं। इसका अर्थ है कि शांति सोचने से नहीं, सोच के बीच की खाली जगह से आती है।
वही जगह जहां तुम कुछ क्षणों के लिए केवल उपस्थित होते हो। और यही ओवरथिंकिंग से बाहर आने का पहला कदम है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश करना नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते देखना, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठकर उसे देख रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं, हर आवाज पर विश्वास करना जरूरी नहीं। और उसी दिन मन की अनथीन भूल भुलैया का दरवाजा खुलने लगता है, क्योंकि तुम पहली बार समझते हो कि समस्या यह नहीं कि मन सोचता है। समस्या यह थी कि तुम हर सोच को अपना सच मान बैठे थे। और अगले भाग में हम उस और भी गहरे प्रश्न को समझेंगे कि मन झूठ क्यों बोलता है और क्यों वह बार बार तुम्हें वही कहानियां सुनाता है जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। अब तक तुमने देखा कि मन लगातार सोचता है, तुलना करता है, भविष्य की चिंता करता है और एक ही कहानी को बार बार दोहराता रहता है। लेकिन अब एक और भी गहरा प्रश्न सामने आता है। अगर मन इतना बुद्धिमान है तो फिर वह बार बार झूठ क्यों बोलता है? क्यों वह ऐसी बातें कहता है जो बाद में सच साबित ही नहीं होती? क्यों वह हर छोटी घटना को इतना बड़ा बना देता है कि इंसान अपनी ही कल्पनाओं से डरने लगता है? और इसका उत्तर मन की प्रकृति में छिपा है, क्योंकि मन का पहला उद्देश्य तुम्हें सत्य दिखाना नहीं, बल्कि तुम्हें जीवित रखना है। हजारों वर्ष पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब मन का काम हर संभावित खतरे को पहले से पहचानना था। झाड़ियों में हल्की सी आवाज आई तो मन ने तुरंत मान लिया कि वहां कोई शिकारी हो सकता है। अगर वह एक बार भी लापरवाह होता तो जीवन समाप्त हो सकता था। इसलिए मन ने एक आदत विकसित कर ली, हमेशा सबसे बुरा सोचो, हमेशा खतरा खोजो, हमेशा सतर्क रहो। उस समय यह आदत जीवन बचाती थी, लेकिन आज वही आदत तुम्हारी शांति छीन रही है। अब जंगल नहीं बदला, केवल जंगल का रूप बदल गया है। अब शेर की जगह इंटरव्यू है, परीक्षा है, सोशल मीडिया है, लोगों की राय है, रिश्तों की अनिश्चितता है। लेकिन मन अभी भी उसी पुराने ढंग से काम कर रहा है। वह हर परिस्थिति में सबसे पहले खतरा खोजता है। इसलिए जब कोई तुम्हें जवाब देने में देर करता है, मन कहता है वह तुमसे नाराज है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, मन कहता है अब सब लोग तुम्हें गलत समझेंगे। जब कोई अवसर सामने आता है, मन कहता है अगर असफल हो गए तो? देखो, मन कभी यह नहीं कहता कि शायद सब अच्छा होगा, क्योंकि उसकी आदत सुरक्षा है। और सुरक्षा के लिए वह हमेशा नकारात्मक संभावना को पहले चुनता है। यही कारण है कि मन अक्सर झूठ बोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह झूठ नहीं बोल रहा, वह अनुमान लगा रहा है। समस्या यह है कि तुम उसके अनुमान को सत्य मान लेते हो। यही भूल तुम्हें दुख देती है। सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी ऐसी रातें थीं जब तुम किसी बात की चिंता में सो नहीं पाए, और अगले दिन पता चला कि जिसकी चिंता थी वह हुई ही नहीं। लेकिन उस एक रात में तुम्हारे शरीर ने वास्तविक तनाव झेला, तुम्हारा दिल तेज धड़का, तुम्हारी नींद टूटी, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हुई। यानी एक ऐसी घटना जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया, उसने तुम्हें वास्तविक पीड़ा दे दी। यही मन का सबसे बड़ा भ्रम है। वह कल्पना को वास्तविकता जैसा महसूस करा देता है।
और जब तक तुम जागरूक नहीं होते, तुम उसी कल्पना में जीते रहते हो। लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर देखने की शक्ति बढ़ रही है। अब जब मन कहता है सब खत्म हो जाएगा, तो तुम तुरंत विश्वास नहीं करते। तुम पूछते हो क्या यह सच है, या केवल एक पुरानी आदत बोल रही है। जब मन कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो, तो तुम रुककर देखते हो क्या यह मेरा अनुभव है, या बचपन से सुनी हुई आवाजों की गूंज है। और जैसे ही यह प्रश्न पैदा होता है, मन की पकड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा ताकत अंधविश्वास से मिलती है, जागरूकता से नहीं। जागरूकता उसकी हर कहानी पर प्रकाश डाल देती है, और प्रकाश के सामने भ्रम अधिक देर टिक नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि मन एक दिन पूरी तरह चुप हो जाएगा। नहीं, वह अपनी आदत के अनुसार कहानियां बनाता रहेगा। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक नया स्थान जन्म ले चुका है, एक ऐसा मौन स्थान जहां से तुम मन की हर बात सुन सकते हो, बिना उसके गुलाम बने, बिना उससे लड़े, बिना उसे दबाए, केवल उसे समझते हुए। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जहां मन तुम्हारा मालिक नहीं, बल्कि केवल एक उपयोगी साधन बन जाता है। और अगले भाग में हम उस भावना को समझेंगे जिसने मन को सबसे अधिक शक्ति दी है। वह भावना है डर, क्योंकि जहां डर है, वहीं मन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और जहां डर समाप्त हो जाता है, वहीं मन की सत्ता टूटने लगती है। अब तक तुमने मन की चालों को देखना शुरू कर दिया है, उसकी तुलना, उसकी अंतहीन सोच, उसके झूठ। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो मन को लगातार चलाती रहती है, और वह शक्ति है डर। अगर डर न हो, तो मन की आधी कहानियां उसी क्षण समाप्त हो जाएं। लेकिन क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि डर वास्तव में पैदा कहाँ होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर बाहर की परिस्थितियों से आता है। लेकिन अगर ऐसा होता, तो एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति समान रूप से डरता। जबकि ऐसा कभी नहीं होता। कोई ऊंचाई देखकर रोमांचित हो जाता है, कोई उसी ऊंचाई पर कांपने लगता है, कोई मंच पर बोलकर जीवंत महसूस करता है, कोई उसी मंच पर घबरा जाता है। घटना एक ही है, लेकिन अनुभव अलग अलग हैं। इसका अर्थ है कि डर घटना में नहीं, घटना के बारे में मन की कहानी में छिपा है। मन हमेशा भविष्य की एक तस्वीर बनाता है, और फिर उस तस्वीर को सच मान लेता है। वह कहता है अगर सब बिगड़ गया तो, अगर लोग तुम्हें छोड़ गए तो, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुम्हें चाह थी तो। ध्यान से देखो, हर डर की शुरुआत अगर से होती है, और अगर का अर्थ है कि वह अभी वास्तविक नहीं है। वह केवल एक संभावना है। लेकिन मन संभावनाओं को भी वास्तविक अनुभव में बदल देता है। शरीर पसीना बहाने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है, जबकि वास्तविक खतरा कहीं मौजूद ही नहीं होता। और यही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। वह तुम्हें उस चीज से भी डरा सकता है जो कभी घटेगी ही नहीं। सोचो, बचपन से आज तक तुम्हारे मन ने तुम्हें कितनी बार डराया होगा, कितनी बार उसने कहा होगा अब सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हुआ? नहीं। हर बार जीवन किसी न किसी तरह आगे बढ़ता रहा। फिर भी मन ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, क्योंकि उसका उद्देश्य तुम्हें शांत रखना नहीं, बल्कि हर समय सतर्क रखना है। लेकिन लगातार सतर्क रहने वाला मन कभी विश्राम नहीं कर सकता। वह हर व्यक्ति में खतरा देखता है, हर रिश्ते में टूटने का डर, हर सफलता में खोने का डर, हर प्रेम में बिछड़ने का डर। यहां तक कि खुशी के क्षणों में भी वह कहता है, यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। और इसी कारण बहुत से लोग पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाते, क्योंकि मन पहले से ही भविष्य के दुख की तैयारी करने लगता है। लेकिन अब पहली बार तुम इस पूरे खेल को देख रहे हो। तुम समझने लगे हो कि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, इस क्षण से नहीं। अभी, इसी पल, जब तुम केवल अपनी सांस को महसूस कर रहे हो, जब तुम केवल इस आवाज को सुन रहे हो। क्या वास्तव में कोई खतरा है, या खतरा केवल मन की कल्पना में है? शायद तुम महसूस करो कि वर्तमान क्षण आश्चर्यजनक रूप से शांत है, क्योंकि वर्तमान में जीवन है। लेकिन डर हमेशा उस भविष्य में रहता है जो अभी आया ही नहीं। और यही कारण है कि जागरूकता डर को मिटाती नहीं, वह केवल तुम्हें वर्तमान में वापस ले आती है, जहां डर की जड़ कमजोर पड़ जाती है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं। साहस का अर्थ है डर की आवाज सुनते हुए भी उसके पीछे आंख बंद करके न चलना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मन की हर चेतावनी सत्य नहीं होती। और इसी समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है, परिस्थितियों पर नहीं, लोगों पर नहीं, बल्कि जीवन पर, कि चाहे जो भी आए, तुम उसे देखने में सक्षम हो, उसे स्वीकार करने में सक्षम हो, और उससे सीखने में सक्षम हो। क्योंकि अब तुम केवल मन नहीं रहे, तुम वह जागरूक उपस्थिति हो जो मन के डर को भी आते जाते देख सकती है। और अगले भाग में हम उस सबसे महत्वपूर्ण खोज के पास पहुंचेंगे, जहां यह स्पष्ट होगा कि अगर तुम मन नहीं हो, तो फिर तुम वास्तव में कौन हो। वहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा द्वार खुलने वाला है। अब तक की पूरी यात्रा तुम्हें एक ही दिशा में ले जा रही थी। पहले तुमने मन को देखा, फिर उसके विचारों को, उसकी तुलना करने की आदत को, उसके झूठ को, उसके डर को। और अब एक ऐसा प्रश्न सामने खड़ा है जिससे मन हमेशा बचना चाहता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मिलते ही उसकी सत्ता कमजोर पड़ने लगती है। प्रश्न है, अगर मैं मेरा मन नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? पहली बार यह प्रश्न सुनने पर मन तुरंत उत्तर देने की कोशिश करेगा। वह किताबों से सीखी हुई बातें याद करेगा, वह कोई सुंदर परिभाषा बना देगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सोचने का नहीं, देखने का विषय है। इसलिए कुछ क्षणों के लिए केवल अपने भीतर देखो। इस समय एक विचार चल रहा है, तुम उसे देख पा रहे हो। कुछ देर बाद वह विचार बदल जाएगा, लेकिन देखने वाला बदलेगा क्या? अभी एक भावना उठ सकती है, शायद शांति, शायद बेचैनी, शायद उत्सुकता। लेकिन भावना बदल जाएगी, क्या देखने वाला भी बदल जाएगा? शरीर भी बदल रहा है। हर सांस के साथ, हर दिन के साथ, बचपन का शरीर कहीं पीछे छूट गया, किशोरावस्था का शरीर भी चला गया, आज का शरीर भी बदल रहा है। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को देखने वाला कौन है?
क्या तुमने कभी उसे ध्यान से देखा है? वह न बूढ़ा होता है, न जवान, न सफल, न असफल। वह केवल देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल सफेद हो या काले, आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी उपस्थिति है जो विचारों को आते जाते देखती है, भावनाओं को उठते और गिरते देखती है, शरीर को बदलते हुए देखती है, समय को गुजरते हुए देखती है, लेकिन स्वयं हर परिवर्तन के बीच स्थिर रहती है। और यही कारण है कि तुम्हें अपने बचपन की यादें आज भी मेरी लगती हैं, जबकि वह शरीर अब नहीं है, वह मन भी वैसा नहीं है। फिर भी एक निरंतरता महसूस होती है, क्योंकि कुछ है जो हमेशा से था और वही सबका साक्षी रहा। लेकिन मन ने एक बहुत सूक्ष्म चाल चली। उसने उस साक्षी को भुला दिया और तुम्हारा ध्यान केवल विचारों पर टिकाए रखा। जैसे कोई सिनेमा देखने वाला व्यक्ति पर्दे को भूल जाए और केवल फिल्म में खो जाए। फिल्म में हंसे, रोए, डर जाए, लेकिन यह भूल जाए कि पूरी फिल्म एक स्थिर पर्दे पर चल रही है। उसी तरह जीवन की हर घटना तुम्हारे भीतर की उसी मौन उपस्थिति पर घट रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा घटनाओं पर रहा, आधार पर नहीं। और जब ध्यान केवल घटनाओं पर रहता है, तब हर बदलाव तुम्हें हिला देता है। सफलता आई तो तुम उड़ने लगे, असफलता आई तो तुम टूट गए, किसी ने प्रशंसा की तो तुम प्रसन्न हो गए, किसी ने आलोचना की तो तुम्हारी नींद उड़ गई, क्योंकि तुमने स्वयं को पर्दे से नहीं, फिल्म के पात्र से जोड़ लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे यह भ्रम टूट रहा है। अब तुम्हें महसूस होने लगा है कि विचार तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। भावनाएं तुम्हारे भीतर उठती हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। अनुभव बदलते हैं, लेकिन तुम अनुभव नहीं हो। तुम वह मौन चेतना हो जो इन सबको प्रकाशित करती है। और जब यह समझ केवल विचार नहीं रहती, बल्कि अनुभव बनने लगती है, तब जीवन में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब मन पहले की तरह शोर मचाता है, लेकिन तुम उसके साथ बहते नहीं। अब डर आता है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं ले पाता। अब दुख आता है, लेकिन उसके भीतर भी एक शांत स्थान बचा रहता है, क्योंकि अब तुम्हें पहली बार अपने वास्तविक घर की झलक मिल चुकी है। और अगले भाग में हम उस अंतिम भ्रम को देखेंगे जिसने इंसान को हजारों वर्षों से बांध रखा है। वह भ्रम की साक्षी और संसार दो अलग अलग चीजें हैं, जबकि शायद वास्तविकता उससे भी कहीं अधिक अद्भुत है। अब तक तुमने उस मौन साक्षी की एक झलक देखी है, जो विचारों को देखता है, भावनाओं को देखता है, शरीर को बदलते हुए देखता है। लेकिन अब एक और भी सूक्ष्म प्रश्न सामने आता है। क्या यह साक्षी दुनिया से अलग है? क्या वास्तव में दो चीजें हैं? एक मैं जो देख रहा है, और दूसरी दुनिया जिसे देखा जा रहा है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि मैं यहां हूं और दुनिया वहां है। लेकिन जरा अपने अनुभव को ध्यान से देखो। जब तुम किसी सुंदर पर्वत को देखते हो, किसी शांत नदी के किनारे बैठते हो,
या रात के आकाश में अनगिनत तारों को निहारते हो, तब कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे देखने वाला गायब हो गया हो, केवल देखना बचा हो। उन क्षणों में तुम यह नहीं सोच रहे होते कि मैं देख रहा हूं। वहां केवल अनुभव होता है, केवल मौन होता है, केवल उपस्थिति होती है। लेकिन जैसे ही मन वापस आता है, वह तुरंत कहता है, मैंने बहुत सुंदर दृश्य देखा। और उसी क्षण वह फिर से विभाजन पैदा कर देता है, मैं और दुनिया। यही मन की सबसे सूक्ष्म आदत है। वह हर चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह अच्छा है, यह बुरा है। और इन्हीं विभाजनों के कारण संघर्ष जन्म लेता है, क्योंकि जहां दो हैं, वहां टकराव की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन जब तुम कुछ देर के लिए बिना किसी नाम के, बिना किसी निर्णय के, केवल जीवन को देखते हो, तब एक अलग ही अनुभव प्रकट होने लगता है। हवा तुम्हें छूती नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं हवा के साथ बह रहे हो। पक्षियों की आवाज बाहर से नहीं आती, वह उसी मौन में उठती है जिसमें तुम्हारे विचार उठते हैं। पेड़ों की हरियाली केवल आंखों से नहीं देखी जाती, वह भीतर तक उतर जाती है। और अचानक ऐसा लगता है जैसे जीवन अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक ही धड़कन में धड़क रहा है। जैसे समुद्र की हर लहर अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में सभी एक ही समुद्र हैं। उसी तरह हर इंसान, हर पेड़, हर नदी, हर तारा, हर सांस उसी एक जीवन की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और जब यह अनुभव गहराने लगता है, तब तुम्हारा दूसरों के प्रति व्यवहार भी बदलने लगता है। अब करुणा कोई नैतिक नियम नहीं रहती, वह स्वाभाविक हो जाती है। क्योंकि जिसको तुम सामने देख रहे हो, उसमें भी वही जीवन धड़क रहा है जो तुम्हारे भीतर है। अब ईर्ष्या कम होने लगती है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि दूसरे की सफलता तुम्हारी हार नहीं है। अब घृणा कम होने लगती है, क्योंकि तुम देखते हो कि हर व्यक्ति अपने मन की कैद में संघर्ष कर रहा है। कोई गुस्से की कैद में, कोई डर की कैद में, कोई लालच की कैद में। और यह समझ अपने आप करुणा को जन्म देती है। अब जीवन एक युद्ध नहीं लगता, बल्कि एक विशाल प्रवाह की तरह महसूस होने लगता है, जिसमें हर चीज अपनी जगह पर है। हर घटना किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है, और तुम्हारा काम उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ उसमें उपस्थित रहना है। क्योंकि जितना तुम जीवन से लड़ते हो, उतना ही तुम थकते हो। और जितना तुम उसे स्वीकार करते हो, उतना ही तुम हल्के हो जाते हो। लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म पर्दा बाकी है। एक अंतिम आदत, जो मन को बार बार वापस बुला लेती है। वह आदत है हर अनुभव को शब्दों और पहचान में बदल देना। और अगले भाग में हम उस अंतिम पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे, जहां शब्द समाप्त होने लगते हैं और केवल एक जीवित मौन शेष रह जाता है। वही मौन जिसे शायद पूरी जिंदगी तुम्हारा मन ढूंढता रहा, लेकिन कभी पहचान नहीं पाया। अब यात्रा उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां मन के पास अपने बचाव के लिए बहुत कम रास्ते बचे हैं, क्योंकि अब तक उसकी हर चाल देखी जा चुकी है। उसके विचार, उसके डर, उसकी तुलना, उसके झूठ, उसकी कल्पनाएं,
और जब किसी भ्रम पर प्रकाश पड़ जाता है तो वह पहले जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाता। लेकिन मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह अब एक नई चाल चलता है। वह आध्यात्मिकता को भी अपनी पहचान बना लेता है। अब वह कहता है, मैं जाग चुका हूं। मैं दूसरों से अधिक सचेत हूं। मैं अब मन से मुक्त हो गया हूं। और ध्यान से देखो, यह भी वही पुराना अहंकार है। बस इस बार उसने नए कपड़े पहन लिए हैं। पहले वह धन पर गर्व करता था, अब वह ध्यान पर गर्व करता है। पहले वह ज्ञान इकट्ठा करता था, अब वह आध्यात्मिक अनुभव इकट्ठा करता है। लेकिन पकड़ अभी भी वही है, मैं। और जब तक यह मैं किसी भी रूप में विशेष बनने की कोशिश करता रहेगा, मन जीवित रहेगा। इसलिए इस यात्रा का सबसे कठिन चरण यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अब लड़ाई मन से नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म पहचान से है जो हर अनुभव को अपना बना लेना चाहती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जैसे ही तुम्हें कोई सुंदर अनुभव होता है, मन तुरंत कहता है, मुझे यह अनुभव फिर से चाहिए। और उसी क्षण वह अनुभव अतीत बन जाता है। अब तुम वर्तमान को नहीं जी रहे, तुम पुराने अनुभव को दोहराने की कोशिश कर रहे हो। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों तक ध्यान करते हैं, लेकिन भीतर वही बेचैनी बनी रहती है। क्योंकि वे मौन को नहीं खोज रहे, वे पुराने मौन के अनुभव को दोहराना चाहते हैं। लेकिन जीवन कभी खुद को दोहराता नहीं। हर सांस नई है, हर सुबह नई है, हर क्षण नया है। और जो नया है, उसे केवल अभी जिया जा सकता है। उसे स्मृति से वापस नहीं लाया जा सकता। यही वह जगह है जहां मन धीरे धीरे थकने लगता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि यहां कोई जीत नहीं है। यहां कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। यहां कोई यह नहीं कहेगा कि अब तुम पूर्ण हो गए। क्योंकि जो पूर्ण है, उसे पूर्ण होने की घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्रकाश दे रहा है। फूल को यह घोषणा नहीं करनी पड़ती कि उसमें सुगंध है। नदी को यह नहीं कहना पड़ता कि वह बह रही है। उसी तरह जब जागरूकता स्वाभाविक हो जाती है, तब वह स्वयं को घोषित नहीं करती, वह केवल होती है। और इस होने में एक ऐसी सहजता जन्म लेती है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती। अब तुम्हें अपने बारे में कोई विशेष कहानी बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। न महान बनने की, न छोटा बनने की, न सफल दिखने की, न आध्यात्मिक दिखने की। क्योंकि तुम्हें पहली बार अनुभव होने लगता है कि हर कहानी मन की रचना है। और तुम कहानी नहीं हो, तुम वह मौन हो जिसमें हर कहानी जन्म लेती है, कुछ देर ठहरती है और फिर विलीन हो जाती है। यही कारण है कि अब जीवन पहले से अधिक सरल लगने लगता है। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उनके साथ तुम्हारा संबंध बदल जाता है। दुख आता है, तुम उसे देखते हो। खुशी आती है, तुम उसे भी देखते हो। सफलता आती है, वह भी गुजर जाती है। असफलता आती है, वह भी चली जाती है। और इन सबके बीच एक शांत उपस्थिति बनी रहती है, जो न जीतती है, न हारती है, केवल देखती है, केवल रहती है। और शायद यही पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता की सुगंध है।
लेकिन अभी भी एक अंतिम द्वार बाकी है, जहां यह भी समाप्त हो जाएगा कि कोई देखने वाला है, कोई अनुभव है या कोई यात्रा है। और अगले भाग में हम उसी अंतिम मौन की ओर बढ़ेंगे, जहां मन पूरी तरह शांत नहीं होता, बल्कि अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि वहां जीवन स्वयं को बिना किसी व्याख्या के जी रहा होता है। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम अध्याय तुम्हारे सामने है, लेकिन शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी अब तक कहा गया वह केवल तुम्हें एक दिशा देने के लिए था। सत्य स्वयं कभी शब्दों में नहीं समाता, शब्द केवल दरवाजे तक ले जाते हैं। भीतर तुम्हें स्वयं प्रवेश करना होता है। अब कुछ क्षणों के लिए कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर उठने वाला हर विचार शांत हो गया है। हर डर, हर इच्छा, हर तुलना, हर पछतावा, हर भविष्य की कल्पना, सब धीरे धीरे एक विशाल आकाश में घुलने लगे हैं। क्या बचता है? क्या तुम समाप्त हो जाते हो? नहीं, बल्कि पहली बार ऐसा लगता है जैसे तुम वास्तव में उपस्थित हुए हो, क्योंकि जो चला गया वह तुम कभी थे ही नहीं, वह केवल मन की आवाजें थीं। और जो बचा है उसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं, उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं। वह केवल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश है, जैसे हवा है, जैसे प्रकाश है। वह स्वयं को सिद्ध नहीं करता, वह केवल अस्तित्व में रहता है। और शायद मन इसी सादगी को कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि मन हमेशा असाधारण की तलाश में था। उसे लगता था कि जागरण कोई विस्फोट होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई ऐसा अनुभव जो पूरी दुनिया बदल देगा। लेकिन जब सत्य प्रकट होता है तो वह इतना साधारण होता है कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वह हमेशा से यही था, उसी सांस में जिसे तुम बिना ध्यान दिए लेते रहे, उसी मौन में जो हर विचार के बीच मौजूद था, उसी उपस्थिति में जो हर अनुभव को प्रकाशित कर रही थी। लेकिन तुम हमेशा अनुभवों के पीछे भागते रहे, प्रकाश को नहीं देख पाए। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को समझना भी नहीं है, जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीना है। क्योंकि जितना तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हो वह उतना ही हाथ से फिसलता है, और जितना तुम उसे स्वीकार करते हो वह उतना ही गहराई से तुम्हारे भीतर उतरता है। अब सफलता आए तो उसका स्वागत है, असफलता आए तो उससे भी सीख है, प्रेम मिले तो कृतज्ञता है, बिछड़ना आए तो भी जीवन बह रहा है। क्योंकि अब तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही, वह भीतर के उस मौन से जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि जो वास्तव में जानते हैं वे घोषणा नहीं करते, वे केवल जीते हैं। उनके शब्दों से अधिक उनका मौन बोलता है, उनकी उपलब्धियों से अधिक उनकी उपस्थिति सिखाती है। और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होने लगता है। तुम कम प्रतिक्रिया देते हो, अधिक देखते हो, कम शिकायत करते हो, अधिक समझते हो, कम भागते हो, अधिक उपस्थित रहते हो। और शायद यही वास्तविक परिवर्तन है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है,
लोग वैसे ही रहते हैं। चुनौतियां भी आती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान जन्म ले चुका है जहां कोई तूफान पहुंच नहीं सकता, जहां कोई अपमान तुम्हारी असली पहचान को चोट नहीं पहुंचा सकता, जहां कोई प्रशंसा तुम्हें अहंकार से भर नहीं सकती, क्योंकि अब तुमने उस मौन को छू लिया है जो हर अनुभव से पहले भी था, हर अनुभव के बाद भी रहेगा। और तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कभी मन नहीं था। दुश्मन केवल अचेतनता थी। मन तो एक साधन था जिसे तुमने अपना स्वामी बना दिया था। और जिस क्षण जागरूकता का दीपक जला, उसी क्षण अंधेरा अपने आप समाप्त हो गया, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी युद्ध के, क्योंकि प्रकाश को अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, उसे केवल प्रकट होना होता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। जिस शांति की तलाश में तुम पूरी दुनिया में भटकते रहे, वह हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर धड़क रही थी। बस तुम्हें रुकना था, देखना था और पहचान लेना था कि तुम कभी टूटे हुए नहीं थे। तुम केवल अपने ही मन के शोर में अपनी मौन प्रकृति को सुन नहीं पा रहे थे। अब जब शोर थोड़ा शांत हुआ है, तो वही मौन तुम्हारा घर बन सकता है, वही तुम्हारी स्वतंत्रता और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। अब जब यह पूरी यात्रा तुम्हें उस मौन के द्वार तक ले आई है, तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। क्या अब जीवन से दूर हो जाना है? क्या अब संसार छोड़ देना है? क्या अब लोगों से अलग होकर केवल मौन में बैठ जाना ही जागरूकता है? मन अक्सर यही निष्कर्ष निकाल लेता है, क्योंकि वह हर बात को दो हिस्सों में बांट देता है, या तो संसार, या आध्यात्मिकता, या सफलता, या शांति। लेकिन जीवन इतना विभाजित नहीं है। वास्तविक जागरूकता भागने में नहीं, लौटने में है। फर्क केवल इतना है कि अब जो लौटता है वह वही पुराना व्यक्ति नहीं होता। पहले तुम संसार में खो जाते थे, अब तुम संसार में उपस्थित रहते हो। पहले काम करते समय मन भविष्य में भागता रहता था, अब काम ही ध्यान बन जाता है। पहले तुम किसी से बात करते थे, लेकिन भीतर अपने उत्तर तैयार कर रहे होते थे। अब तुम सचमुच सुनते हो, पहली बार, बिना बीच में टोके, बिना निर्णय दिए, बिना अपने अहंकार की दीवार खड़ी किए। और तभी तुम्हें पता चलता है कि सुनना भी एक ध्यान है, चलना भी ध्यान है, खाना भी ध्यान है, सांस लेना भी ध्यान है। क्योंकि ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं, बल्कि जीने की गुणवत्ता है। अब हर छोटा काम एक नई गहराई ले आता है। सुबह की पहली किरण, चाय की पहली चुस्की, हवा का एक हल्का झोंका, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी वृद्ध की शांत आंखें, ये सब पहले भी थे। लेकिन तुम्हारा मन इतना व्यस्त था कि उसने इन्हें कभी देखा ही नहीं। अब जीवन चमत्कारों से भरा हुआ दिखाई देने लगता है, क्योंकि चमत्कार घटनाओं में नहीं, देखने की क्षमता में होता है। और फिर धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि जिन लोगों पर तुम पहले क्रोधित हो जाते थे, वे भी अपने अपने मन के कैदी हैं। कोई अपने डर से लड़ रहा है, कोई अपनी महत्वाकांक्षा से, कोई अपने अकेलेपन से, कोई अपनी पहचान बचाने की कोशिश में थक चुका है। और यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा को जन्म देती है।
अब तुम लोगों को बदलने की जल्दी में नहीं रहते, क्योंकि तुम जानते हो कि जागरूकता किसी पर थोपी नहीं जा सकती। जैसे फूल को जबरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता, वैसे ही चेतना भी अपने समय पर ही खिलती है। अब तुम्हें जीतने से ज्यादा समझने में आनंद आने लगता है, सही साबित होने से ज्यादा प्रेम करने में, बहस करने से ज्यादा मौन में, क्योंकि तुमने अनुभव कर लिया है कि हर विवाद के पीछे मन अपनी पहचान बचा रहा होता है। लेकिन जहां पहचान ढीली पड़ती है, वहां संघर्ष भी समाप्त होने लगता है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई दौड़ नहीं रहा, यह एक यात्रा भी नहीं रही, यह एक नृत्य बन गया है, जिसमें हर कदम का अपना सौंदर्य है, हर मोड़ की अपनी शिक्षा है, हर कठिनाई की अपनी कृपा है। अब तुम भविष्य की प्रतीक्षा में वर्तमान को खोते नहीं, बल्कि वर्तमान की गहराई में भविष्य को जन्म लेते हुए देखते हो। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। बाहर से देखने पर लोग कहेंगे कि तुम वही हो, वही चेहरा, वही नाम, वही काम, लेकिन भीतर सब बदल चुका होगा, क्योंकि अब तुम्हें अपने मन की हर आवाज पर चलना नहीं है। अब तुम्हें हर डर को सच नहीं मानना है, हर तुलना में नहीं उलझना है, हर विचार को अपनी पहचान नहीं बनाना है। अब तुम्हें केवल जागते रहना है, बार बार, हर दिन, हर सांस, क्योंकि जागरूकता कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसे एक बार पा लिया जाए। यह तो हर क्षण जी जाने वाली कला है। और जिस दिन तुम इसे भूल भी जाओगे, उसी दिन फिर से याद कर लेना अपनी सांस को, अपने मौन को, अपने भीतर उस साक्षी को जो कभी सोता नहीं, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। और वही वह स्थान है जहां लौटकर हर भटकाव समाप्त हो जाता है। और अब इस यात्रा का एक ऐसा मोड़ आता है जहां मन अपनी सबसे पुरानी आदत के साथ तुम्हारे सामने खड़ा होता है। वह आदत है स्वयं को बदलने की। वर्षों से तुम्हें यही सिखाया गया कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। तुम्हें और सफल होना है, और सुंदर बनना है, और बुद्धिमान बनना है, और शक्तिशाली बनना है। और इसी और की दौड़ में तुमने कभी यह पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि जो अभी है, क्या वह सचमुच अधूरा है, या केवल मन की बनाई हुई एक कहानी है। क्योंकि मन का पूरा अस्तित्व इसी विश्वास पर टिका है कि अभी कुछ कमी है। अगर वह तुम्हें यह मानने दे कि इस क्षण तुम पूर्ण हो, तो उसकी सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह हर दिन तुम्हें नया लक्ष्य देता है, नया डर देता है, नई कमी दिखाता है, और तुम पूरी ईमानदारी से उसके पीछे भागते रहते हो। लेकिन जितना आगे बढ़ते हो, मंजिल उतनी ही दूर दिखाई देती है, जैसे क्षितिज जिसे पकड़ने के लिए तुम पूरी जिंदगी दौड़ सकते हो, लेकिन वह कभी हाथ नहीं आता। और तब एक दिन अचानक, बिना किसी कारण के, तुम रुक जाते हो। पहली बार तुम अपने भीतर देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि मुझे बेहतर होना चाहिए, बिना यह कहे कि मैं अच्छा हूं या बुरा, केवल देखते हो। और उसी देखने में एक अद्भुत घटना घटती है। तुम महसूस करते हो कि अपने पूरे जीवन में तुमने दुनिया से स्वीकृति मांगी, लेकिन स्वयं को कभी स्वीकार ही नहीं किया। तुमने दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही नजरों में हमेशा अधूरे बने रहे। और यही सबसे गहरा दुख था,
क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकता वह पूरी दुनिया की प्रशंसा मिलने के बाद भी खाली ही रहेगा। लेकिन जिस दिन भीतर से यह स्वीकार जन्म लेता है कि मैं अभी जैसा हूं, उसी रूप में जीवन की एक अनोखी अभिव्यक्ति हूं, उसी दिन एक भारी बोझ उतरने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विकास रुक जाएगा। नहीं, अब भी तुम सीखोगे, आगे बढ़ोगे, अपनी गलतियों को समझोगे। लेकिन अब यह सब स्वयं से नफरत करके नहीं, बल्कि स्वयं से प्रेम करके होगा। जैसे एक माली फूल को खींचकर बड़ा नहीं करता, वह केवल मिट्टी को पोषित करता है, पानी देता है, धूप देता है, और फूल अपने समय पर खिलता है। उसी तरह तुम्हारा भी विकास दबाव से नहीं, जागरूकता से होगा। अब तुम अपने दोषों को छिपाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जो उन्हें देख सकता है वह उनसे बड़ा है। अब गलती होने पर अपराध बोध में डूबने के बजाय तुम उसे समझोगे, उससे सीखोगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था। हर ठोकर ने तुम्हें थोड़ा और जागरूक बनाया। हर टूटन ने तुम्हारे भीतर छिपी किसी शक्ति को जन्म दिया। और तब पहली बार तुम्हें अपने अतीत से भी शिकायत नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ हुआ उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब तुम दूसरों को भी बदलने की कोशिश कम कर देते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई अभी शुरुआत में है, कोई बीच रास्ते में, कोई मंजिल के बहुत करीब, लेकिन हर किसी की गति अलग है। और जीवन किसी से जल्दी नहीं करता। सूरज हर सुबह अपने समय पर उगता है, फूल अपने मौसम में खिलते हैं, नदी अपने वेग से बहती है। और अब तुम भी जीवन पर भरोसा करना सीख जाते हो, स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हो। अब तुम्हें हर पल यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो, क्योंकि योग्यता किसी उपलब्धि से नहीं, अस्तित्व से आती है। तुम इसलिए मूल्यवान नहीं हो कि तुमने क्या पाया, तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही चेतना धड़क रही है जो पूरे ब्रह्मांड में धड़क रही है। और इस सत्य को जिसने एक बार महसूस कर लिया, उसके लिए स्वयं से युद्ध करने का कोई कारण नहीं बचता। वह पहली बार अपने भीतर घर लौट आता है, और जहां इंसान स्वयं के साथ शांति में आ जाता है, वहीं से पूरी दुनिया के साथ उसका संबंध भी बदलने लगता है। क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार कर चुका है, वही बिना शर्त दूसरों को भी स्वीकार कर सकता है। और शायद यही उस मौन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है, जो पूरी यात्रा के दौरान धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जन्म लेती रही।